हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न एवरीवन। आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ एक्सप्रेशंस और फ्रेजेस जो कि टाइम से रिलेटेड हैं। इन फ्रेजेस में टाइम को एज अ वर्ड भी यूज़ किया गया है, मतलब टाइम से ही बनी है ये सभी फ्रेजेस। तो वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। साथ ही में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट फ्रेज है बाय टाइम। बाय टाइम का मतलब होता है कुछ समय की मोहलत लेना। मीन्स टू डू समथिंग दैट अलाउज यू टू हैव मोर टाइम। मतलब कोई डिसीजन लेने में या कोई काम करने में थोड़ी सी देर करना। एग्जाम्पल है, ही ट्राइड टू बाय टाइम बाय सेइंग ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। उसने यह कहकर कुछ समय की मोहलत लेने की कोशिश की कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मतलब किसी काम को करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले लिया। नेक्स्ट फ्रेज है हाई टाइम। हाई टाइम का मतलब होता है कुछ करने या होने का सही समय। मीन्स द राइट टाइम टू डू समथिंग। जब कुछ करने का बिल्कुल राइट टाइम होता है, बिल्कुल सही समय होता है, एक्यूरेट टाइम होता है, तो उसको बोलते हैं हाई टाइम। एग्जाम्पल है, इट इज़ द हाई टाइम टू एक्सपेंड अवर बिजनेस इन अदर सिटीज़। यह अन्य शहरों में अपने व्यवसाय का विस्तार करने का सही समय है। मतलब राइट टाइम है, करेक्ट टाइम है, तो इसको हम बोलते हैं हाई टाइम। हाई टाइम मतलब कुछ करने या होने का सही समय। नेक्स्ट है एट ऑल टाइम्स। एट ऑल टाइम्स का मतलब होता है हमेशा, हर समय या हर वक्त, मतलब ऑलवेज। इंग्लिश में इसका मीनिंग है टू डू समथिंग विदाउट स्टॉपिंग और चेंजिंग एट एनी टाइम। मतलब बिना रुके कंटिन्यूअसली कुछ करना। एग्जाम्पल है, कीप योर हैंड्स इनसाइड द व्हीकल एट ऑल टाइम्स वाइल ट्रैवलिंग। यात्रा के दौरान हर समय अपने हाथ वाहन के अंदर रखें। तो एट ऑल टाइम्स का मतलब होता है हमेशा, हर समय या हर वक्त। नेक्स्ट फ्रेज है एट नो टाइम। एट नो टाइम का मतलब होता है कभी नहीं, मतलब नेवर। मीनिंग है इसका, यूज्ड टू से स्ट्रांगली दैट समथिंग नेवर हैपेंड और शुड नेवर हैपन। इस फ्रेज का यूज़ हम तब करते हैं जब कुछ कभी हुआ ही नहीं होता है या कभी होना ही नहीं चाहिए। एग्जाम्पल है, एट नो टाइम डिड आई मेट हर, शी इज़ लाइंग दैट आई नो हर। मैं उससे कभी नहीं मिला, वह झूठ बोल रही है कि मैं उसे जानता हूँ। एट नो टाइम मतलब कभी नहीं। इन नो टाइम। इन नो टाइम का मतलब होता है तुरंत, बहुत जल्दी या पलक झपकते ही। मीन्स वेरी सून और वेरी क्विकली। जब कोई काम बहुत जल्दी हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं पलक झपकते ही हो गया, तो वहाँ पर हम इन नो टाइम फ्रेज का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है, इफ़ वी ऑल वर्क टुगेदर वी विल बी एबल टू कंप्लीट इट इन नो टाइम। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम इसे कुछ ही समय में पूरा कर पाएंगे। कुछ ही समय में मतलब बहुत जल्दी या पलक झपकते ही पूरा कर पाएंगे। अगला फ्रेज है इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है एन मौके पर या एकदम ठीक समय पर। मीन्स एट द लास्ट मिनट बिफोर इट इज़ टू लेट। मतलब जब कोई काम होने वाला होता है, बिल्कुल ख़त्म होने वाला होता है, तो ठीक उसी समय पर। एग्जाम्पल है, वी अराइव्ड इन द निक ऑफ टाइम, द बस वॉज अबाउट टू लीव। हम ठीक समय पर पहुँचे या एन मौके पर पहुँचे, बस निकलने ही वाली थी। अगला फ्रेज है मेक टाइम। मेक टाइम का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए समय निकालना। मीन्स टू फाइंड टाइम टू डू समथिंग और बी विद समवन इन स्पाइट ऑफ बीइंग बिजी। मतलब बिजी होने के बावजूद, व्यस्त होने के बावजूद किसी से मिलने के लिए या कुछ काम करने के लिए थोड़ा समय निकालना। एग्जाम्पल है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक टाइम फॉर ईच अदर इन एनी रिलेशनशिप। किसी भी रिश्ते में एक दूसरे के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। अगला फ्रेज है अबाउट टाइम। अबाउट टाइम का मतलब होता है आखिरकार, मतलब ऐसा समय जब कोई काम हो जाना चाहिए था। यूज्ड टू एम्फसाइज दैट समथिंग शुड हैव अकर्ड अ लॉन्ग टाइम एगो। मतलब जब कोई काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी वजह से वो काम तब ना होकर अब हो रहा है। एग्जाम्पल है, डोंट यू थिंक इट इज़ अबाउट टाइम यू पेड मी बैक द मनी यू बोरोड। मतलब क्या आपको नहीं लगता कि यह वह समय है कि जब आपको मुझसे उधार लिए गए पैसों का भुगतान कर देना चाहिए था। या क्या आपको नहीं लगता कि यह आखिरकार वह समय है जब आपको मुझसे उधार लिए गए पैसों का भुगतान मुझे कर देना चाहिए था, यानी मेरे पैसे मुझे वापस कर देने चाहिए थे। आई होप आपको अबाउट टाइम का मतलब समझ में आ गया होगा। अगला फ्रेज है इन गुड टाइम। इन गुड टाइम का मतलब होता है जल्दी या समय से पहले या ठीक समय पर।
इफ़ यू डू समथिंग इन गुड टाइम यू डू इट अर्ली इनफ। मतलब कोई काम जब जल्दी कर लिया जाता है या समय से पहले कर लिया जाता है या ठीक समय पर किया जाता है, जो समय होता है उसी पर किया जाता है, तो वहाँ पर हम इन गुड टाइम का यूज़ करते हैं। स्पेशली इस फ्रेज़ का यूज़ हम ट्रैवलिंग के लिए करते हैं। मतलब ट्रैवल करके हम किसी जगह पर जल्दी पहुंच जाते हैं या समय से पहले या बिल्कुल समय पर पहुंचते हैं, तो वहाँ पर हम इस फ्रेज़ का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है, द ट्रैफिक वॉज वेरी लाइट सो वी अराइव्ड इन गुड टाइम फॉर द मीटिंग। यातायात बहुत हल्का था, मतलब बहुत कम ट्रैफिक था, इसलिए हम मीटिंग के लिए समय से पहले पहुंच गए या ठीक समय पर पहुंच गए। अगला फ्रेज़ है बिग टाइम। बिग टाइम के दो मतलब होते हैं। फर्स्ट मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक, काफ़ी या अत्यधिक। इफ़ यू डू समथिंग बिग टाइम यू डू इट टू अ ग्रेट डिग्री। जब कोई काम आप ग्रेट डिग्री में करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वहाँ पर हम बिग टाइम का यूज़ करते हैं। और सेकंड मीनिंग है इसका, वो है बहुत सफल, मीन्स द हाईएस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल लेवल इन अ प्रोफेशन। मतलब किसी प्रोफेशन में बहुत हाईएस्ट या सक्सेसफुल लेवल पर पहुँच जाना। फर्स्ट मीनिंग से एग्जांपल है, दिस वीकेंड वी एंजॉयड द बिग टाइम। इस सप्ताह के अंत में हमने बहुत मज़े किए, या इस वीकेंड हमने बहुत ज़्यादा मज़े किए। सेकेंड एग्जांपल है, ही इज़ अ बिग टाइम कॉमेडियन। वह बहुत सफल हास्य अभिनेता है। तो बिग टाइम मतलब बहुत ज़्यादा और बहुत सफल। नेक्स्ट है कॉल टाइम। कॉल टाइम का मतलब होता है किसी काम के रुकने का समय या किसी काम के बंद होने का समय या समाप्त करने का समय। मीन्स टू से दैट इट इज़ टाइम फॉर समथिंग टू फिनिश और स्टॉप। इस फ्रेज़ का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई काम ख़त्म हो जाता है, ख़त्म कर देते हैं हम किसी काम को, या ख़त्म कर रहे होते हैं या रोक देते हैं। द बॉक्सर इज़ रेडी टू कॉल टाइम ऑन हिज लॉन्ग करियर। बॉक्सर अपने लंबे करियर को रोकने के लिए तैयार है, मतलब लंबे करियर से ब्रेक लेने के लिए तैयार है। अगला फ्रेज़ है किल टाइम। किल टाइम का मतलब होता है समय बिताना या समय काटना। मतलब किसी का वेट करते हुए या खाली समय में समय को बिताना या काटना। मीन्स टू डू समथिंग विच इज़ नॉट वेरी यूज़फुल और इंटरेस्टिंग टू पास टाइम। मतलब कुछ बहुत ज़्यादा यूज़फुल या इंटरेस्टिंग ना करना समय को काटने के लिए। एग्जाम्पल है, वी प्लेड कार्ड्स टू किल टाइम अंटिल द बस केम। मतलब हमने बस के आने तक खाली समय को ख़त्म करने यानी कि समय बिताने के लिए, समय काटने के लिए ताश खेले। अगला फ्रेज है टाइम आफ्टर टाइम। टाइम आफ्टर टाइम का मतलब होता है बार बार या बारंबार। मीन्स व्हेन समथिंग टेक्स प्लेस रिपीटेडली इट कैन बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग दिस इडियम अबाउट टाइम। मतलब जब कोई काम रिपीटेडली होता है, बार बार होता है, तो हम इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, आई हैव टोल्ड हिम टाइम आफ्टर टाइम टू क्लीन हिज रूम। मैंने उसे बार बार उसका कमरा साफ करने के लिए कहा। अगला फ्रेज है बिहाइंड द टाइम्स। बिहाइंड द टाइम्स का मतलब होता है पुराने ज़माने का, दकियानूसी या कोई चीज़ जो अब प्रचलन में नहीं है, यानी कि अब जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। मीन्स समथिंग बिहाइंड द टाइम्स इज़ ओल्ड फैशन्ड और आउट ऑफ डेट। जब कोई चीज़ ओल्ड फैशन्ड हो जाती है या आउट ऑफ डेट हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं बिहाइंड द टाइम्स। एग्जाम्पल is some years ago landline phones used to be extremely popular but now they are behind the times। कुछ साल पहले लैंडलाइन फ़ोन बहुत लोकप्रिय हुआ करते थे लेकिन अब वे प्रचलन में नहीं है। अगला फ्रेज़ है डू टाइम। डू टाइम का मतलब होता है जेल की सज़ा काटना। मीन्स टू स्पेंड अ सर्टेन पीरियड इन प्रिजन। मतलब कोई क्राइम करने के बाद में पकड़े जाने पर जेल में सज़ा काटना। एग्जाम्पल इज़ ही हैड टू डू टाइम आफ्टर गेटिंग कॉट ब्रेकिंग इनटू समवन्स होम। मतलब किसी के घर में सेंध लगाते पकड़े जाने के बाद उसे जेल में सज़ा काटनी पड़ी। सेंध लगाते पकड़े जाने पर मतलब ज़बरदस्ती किसी के घर में घुसने पर। अगला फ्रेज़ है हैव अ वेल ऑफ अ टाइम। हैव अ वेल ऑफ अ टाइम का मतलब होता है मज़े लूटना, मज़े करना या आनंद मनाना, मतलब इंजॉय करना। मीन्स टू enjoy yourself very much or doing something that is really fun। एग्जाम्पल इज़ वी हैड अ वेल ऑफ अ टाइम ऑन हॉलीडे। हमने छुट्टी में खूब मज़े किए। अगला फ्रेज है हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। मतलब समय की कोई पाबंदी ना होना, यानी कि बहुत सारा समय होना। मीन्स टू हैव अ लॉट ऑफ टाइम अवेलेबल टू डू समथिंग। मतलब कुछ करने के लिए बहुत सारा समय उपलब्ध होना। एग्जाम्पल है डोंट हरी वी हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। मतलब जल्दी मत करो, हमारे पास बहुत समय है, यानी कि हमारे पास समय की कोई पाबंदी नहीं है, बहुत सारा समय है हमारे पास।
तो हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड मीन्स बहुत सारा समय होना। नेक्स्ट है हिट द बिग टाइम। बिग टाइम की मैंने आपको दो मतलब बताए थे, एक बहुत ज़्यादा और एक सफल, यानी कि सक्सेसफुल। और हिट द बिग टाइम का मतलब होता है बहुत सफल होना या सफलता प्राप्त करना। इसको हम एज अ वर्ब यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है टू बिकम वेरी फेमस और सक्सेसफुल। एग्जाम्पल है शी फाइनली हिट द बिग टाइम विद हर लेटेस्ट नॉवल। उसने आखिरकार अपने नए नॉवल से सफलता प्राप्त कर ली, मतलब नए नॉवल से वो बहुत ज़्यादा सफल हो गई। जो फ्रेजेस मैंने आज आपको बताए हैं इनको आप अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करके इनको याद रख सकते हैं। अगर आपको आज के वीडियो के फ्रेजेस यूज़फुल लगी हों, अच्छे लगी हों, इंटरेस्टिंग लगी हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें वीडियो को जितना हो सके। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें।